क्योंकि पहले से ही ठाकुर जी इतने ज्यादा अव्यवस्थित होकर के निकलते हैं। अव्यवस्थित मतलब पादुका नहीं पहनते ठाकुर जी, निरावृत चरणों से जाते हैं गौचारण करने। गौचारण लीला भी बड़ी सुंदर है। आज मैं गौचारण लीला से आया हुआ के बाद भी मेरे मन से निकल नहीं रही गौचारण, ऐसी मन में बैठ गई घर करके। तो भागवत जी में वर्णन आवे कि गोपाष्टमी के दिन ठाकुर जी रोने लगे और रोते रोते यशोदा मैया तो बोले मैया मैं गैया चराऊंगा। मैया बोली लाला तू बछड़ा बचिया ने चरावे जावे तो है, अब काई को रो रहा है। ना मैया अब मैं बड़ो है गो, अब मैं गैया चराऊंगा। जैसे छोटे बालक को छोटी भैया ने धीमो छोटे बालक को और जो राग है अगर वही बजे तो अच्छो है। तो क्या बता रहा था मैं, छोटे बालक को छोटी साइकिल दे दी जाती है, उसमें 2 पहिया होते हैं, 2 पीछे छोटे छोटे पहिया और होते हैं, कहीं गिर नहीं जाए लुढ़क नहीं जाए। लेकिन कुछ समय बाद बालक कहता है पिताजी अब बड़ी वाली साइकिल दिलवाओ। क्यों, अब बहुत है कि बहुत ना यार चला लियो, अब 2 पहिया वाली चलाऊंगा। अब बालक 11, 12, 13 वर्ष को हैगो, लेकिन माता पिता कह रहे नहीं यही चला। तो वाकू चलावे में भी अनुचित लगे, फिर बाहर निकल में वाकू शर्म भी आवे। सब लोग देखेंगे अरे बता इतना बड़ा हैगो वो तू 4 पहिया वाली साइकिल चलावे, अरे अब तो 2 पहिया पे आ जा। तो ऐसे ही ठाकुर जी जब छोटे छोटे बछड़ा बचिया लेके निकलते हैं तो कई बार बड़े बड़े ग्वाला ठाकुर जी को यूं कहते हैं, ए लाला ए देख छोटी छोटी गैया बछड़ा बचिया ने ज्यादा दूर मत लेके जाकर, तू नंद भवन के आसपास ही डोलता रहकर, तू खो जाएगा तेरी बछड़ा बचिया खो जाएंगी सबरी। ये वन में जानो, पर्वत पे जानो, नदी तट पे जानो, ये तो बड़ी बड़ी गैया और बड़े ग्वालान को अधिकार है, तू वहीं रहकर नंद भवन के पास छोटा सा हवा पकड़ के ले जाएगा। तो सो ठाकुर जी को इतनी मतलब ईमान पे आती है ये बात कि दाई मैं बड़ा होगा मैं बड़ी गैया ने लेके जाऊंगा। ठाकुर जी है तो कहीं 11 वर्ष के, लेकिन देखने में नेक्स्ट से ही है, मैया से हट कर चरावे जाऊंगा। हाँ हाँ, मैयारी में गाय चरावन जय हूँ, मैयारी में बड़ा है कहूँ मुझको डर ना लगे, अब तू बाबा समझा दे, वो आज मुझको बालक ही समझे। मैया मैयारी में गाय चरावन जय हूँ, मैयारी में गाय चरावन। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तू नंद बाबा समझा दे, अब मुझे डर ना लगे। इतने मैया बोली अरे लाला देख हुआ आगो पीछे, तो सोई ठाकुर जी कूदे मैया की गोद में, मैया मोए बचा। बोले तू तो कह रहा तू बड़ा हो गो। ठाकुर जी सच में ना आयो का, बोले ना आयो। अरे मैया तू ऐसी मोते आनंद लेवे, अरे मुंह ना डर लगे। बोले हुआ बोल दूं तो तू ऐसा दबो दबो सो डोले, वहां वन में जाएगो, कभी अंधेरो हुए, कभी बारिश पड़ जाए, जोर की धूप निकले, बंचर जीव आ जाए, स्वयं की रक्षा तो कर ना पावे, गैया ने कहां चरावे को। मैया तू मुंह पे एक बार भरोसा करके देख ले, मैं सही में गैया चराऊंगा। मैया बोली मैं नहीं जान दूंगी, अकेलो छोरा मेरो हो जाएगा, अकेलो ना जाऊंगा। बोले तो बड़े बड़े हैं मेरे संग जावे वाले। बोले कौन है, बड़े बड़े नाम बता। श्री दामा आदि सखा सबन के, श्री दामा आदि सखा सबन। और मैया तू कहेगी मैया ये श्री दामा तनसुका मनसुका धनसुका मधुमंगल सब स्वयं सबरे बावड़े, कोई को बोलवे को ठिकानो नहीं, कोई को चलवे को ठिकानो नहीं। मधुमंगल 24 घंटा भूखो ही बैठो रे, नंद भवन में केवल यूं देखवे आवे कहा बनो है और सबन ने खा जाए, ऐसे ने लेके जाएगो संग में। लाला बा एक तो स्वयं नेक्सो इतना डरपोक और अपने सखा भी ऐसे ढूंढ के लायो है। मैया तो इनते सलनाए पर रही, बोले नाए पर रही। तो हलधर संग ले जय हूं मैया मोरी, मैं हलधर संग ले मैया मैं दाऊ दादा संग में ले जाऊंगा, एक बड़ो मेरे संग है जाएगा, पर मैया गैया चरावे जय हूँ सो मैया मोरी, गैया चरावन जय हूँ सो। बंधुओं ये भाव सुन के आपके मन में क्या भाव आ रहा है पता नहीं, पर मेरे मन में एक भाव आता वो वस्तु कितनी आवश्यक होती है हमारे लिए। आजकल के बालक किसके लिए लड़ते हैं, कहीं पढ़ने जाना उसके लिए लड़ते हैं, कुछ पहनना उसके लिए लड़ते हैं, कुछ खाना है उसके लिए लड़ते हैं, कुछ पीना है, आदि आदि सब भावों के लिए लड़ते हैं। मतलब वो वस्तु इतनी जरूरतमंद लगती है
बालक को कि उसके लिए वो सब कह देता है माता पिता से। लेकिन सौभाग्यशाली हैं व्रज की गैया, जिनके लिए ठाकुर जी यशोदा मैया से लड़ रहे हैं। सोचो, जिन गैयान की हम नेक परवाह ना करें, जिन गैयान की रक्षा के लिए हम नेक सजग नहीं है, उनके लिए ठाकुर जी यशोदा मैया के आगे रो रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पाम पर रहे हैं कि मुकु इन गैयान के संग रहनो है। हाँ, श्री दामा आदि सब सखान के संग जाऊंगा मैया, लेकिन तुम वो जान दे। मैं दाऊ दादा संग ले जाऊंगा मैया, लेकिन मुझे तू जान दे। जोर जोर से रोने लगे, हाथ पैर पटकन लगे। वंशी वट की शीतल छैया, वंशी वट की शीतल छैया, खेलत में सुख पई हूँ, खेलत में सुख पई हूँ। परमानंद प्रभु तृषा लगे, परमानंद प्रभु तृषा लगे। जब जमुना जल ही अचे हूँ, जब जमुना जल ही। सारी व्यवस्था बता रहे हैं ठाकुर जी। मैया तू चिंता मत करे। मैया कह रही लाला तू वैसे ही कारो, धूप में जाएगा और कारो है जाएगा। मैया मैं कदम वृक्ष के नीचे ही रह करूंगा, ज्यादा धूप में ना डोलूंगा। तो प्यास लगेगी पानी कहां पियोगे मैया, मैं यमुना जल को पान कर लूंगा। तो भूख लगेगी मैया, छाक लेके जाऊंगा, फलन तोड़ तोड़ के खाऊंगा। मैया तुम को जान दे। मैया बोली मैं ना जान दूंगी। सो ठाकुर जी इतनी जोर से रोए, नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने आए करके कही लाला तू काहे को रो रहा? ठाकुर जी बोले बाबा मैं गैया चरावे जाऊंगा। नंद बाबा बोले लाला अब तू को कैसे समझा मैं, तू जा चीज की जिद कर ले, माने ना है फिर कोई की बात है, रुक मुहूर्त दिखवाऊं मैं। गर्गाचार्य जी बुलाए। श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए, बोले कहा बात है भैया नंद बाबा कैसे बुलाए? बोले लाला रो रो गैया चरावे को, आप मुहूर्त देख दो बढ़िया एक दिन बताए तो मैं लाला को कह दूंगा। गर्गाचार्य जी पंचांग खोल के बैठे, हंस करके बोले नंद बाबा तुम्हारो लाला मुहूर्त देख के ही रोवे, आज ही बढ़िया मुहूर्त है, आज गोपाष्टमी है, आज ही लाला को तिलक कर दो। लाला भी पतो है कि आज ही गोपाष्टमी है। गोपाष्टमी बंधुओं हमारे व्रज में प्रथम गौचारण चले नंद नंदन, पहली गौचारण गोपाष्टमी को की। पर मूल भाव से गोपाष्टमी गैया सुरभि गाय समुद्र मंथन में गोपाष्टमी के दिन प्रकट हुई, इसलिए गौ माता का प्रादुर्भाव दिवस है गोपाष्टमी। और श्री गर्गाचार्य जी महाराज बोले आज को दिन ही अच्छा है। यशोदा मैया बोली मेरे मन के कछु संशय पहले उनको दूर करो। बोले कहा? बोले मेरे लाला कोई सबरी गोपी ऐसी टुकुर टुकुर निहारे और ऐसी कशक नेत्रंते देखें, मैं तो याकू इतनी नजर गुजरंते बचाए के रखूं। अब लाला अकेलो वन में जावे को, जन कैसे कैसे राक्षस, कैसे कैसी गोपी, कैसे कैसे भावंसों याकू देखेंगे, पकड़ेंगे, स्पर्श करेंगे, राक्षस आक्रमण करेंगे, कौन रक्षा करेगा मेरे लाला की? आप कोई ऐसी विधि या पूजन करवाए तो जाते मेरे लाला की सुरक्षा है जाए। तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज बोले मैया तुम मानो तो एक योजना तो है मेरे पास। बोले कहा? बोले श्री वृषभानु जी महाराज की जो लाली है ना, बोले हाँ वो तुम्हारे लाला की अलादनी शक्ति है। बोले अच्छो। तो बोले वृषभानुनी नंदिनी श्री राधा रानी के कक्ष की जो दहली है वाको तो लाला से पूजन करवाए दो। और बोले जा सेज पे वृषभानु नंदिनी पौढ़े, वहां सेज पर एक काली कामर बिछी भई है, वाकू कैसे करके ले आए करके लाला को उड़ाए दो। वहां से तुम्हारे लाला को कोई नजर नहीं लगेगी, कोई गुजर नहीं लगेगी, न को धूप ताप नहीं लगेगा, कोई राक्षस या को बाल बांको नहीं कर पाएगा। वो कारी कमरी बड़ी शक्तिशाली है। पर वहां पे प्रियाजू पौढ़े वृषभानु नंदिनी लेटे, कैसे करके वाय ले आओ। वो सामान्य नहीं है। देव आदिदेव महादेव शंकर जी ने अपने हाथ से गुथी है वो कारी कमरी, और वही कमरी की जी को मिल गयो, वही ब्रह्मा जी वा सूत को लेकर के नित्य वा को प्रणाम करें, नित्य वा को आराधन करें। वो कामर यदि आपके लाला के ऊपर डार दी जाए। ठाकुर जी गौचारण कैसे करने जाते हैं आज, जो ठाकुर जी आज बाबा बता रहे हैं ना राधा बाबरी वाले, ठाकुर जी जब घर से वन को जावे तब तो पूरा श्रृंगार करके निकले, क्योंकि यशोदा मैया ने सजाए। पर वन में जाए के थक जाएं, हार जाएं, तो मधुमंगल सीधामा ठाकुर जी को मुकुट उकुट उतार के सिर पे ढांटो बांध दें, यहाँ पे कुंडल उंडल उतार करके यहाँ पे सुंदर पुष्प लगाए दें। ठाकुर जी को पसीना आ जाए तो चंदन घिस के ठाकुर जी के ऐसे थापो लगाए दें। सबरे श्रृंगार इनको समेट करके कपड़ा में बांध लें, सुंदर वनमाला लेकर के लाला के गले में पहनाए दें। नीचे धोती बार बार मट्टी ते गंदी है रही है, सो ऊंची ऊंची धोती पहनाए दें, और ऊपर की पीतांबरी उतार दें, और यहाँ कंधा पे कारी कमरी डाल दें,
और एक फेंटा कमर पे बांध दें, वहां में बंशी धर दें, हाथ में एक लकुटी लेकर के वहां में एक गैया के पाम को नूपुर बांध दें जो छम छम बजतो रहे, और ठाकुर जी के बढ़िया आंखन में सुरमा काजर लगाए करके लाला को चकाचक भोजन पवाए के, छाछ पिवाए के, मदमस्त करके तब चले। ये ठाकुर जी लौट के आमे, लौट के आमे तो ऐसे आमे। यशोदा मैया भी वाह झांकी को देख करके बलैया ले, अरे मेरो लाला कैसो चोखो, अरे सुबह तो ऐसे दुल्हा सो बनाए के भेजूं, शाम को आवे ग्वारिया बन के आवे। बोले मैया तो इतना भारी श्रृंगार कर दे मेरो, मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगे गैया चरावे में। सबसे प्रिय श्रृंगार है ठाकुर जी का। ये गोपियां जो वेणु गीत गा रही हैं, ये उसी रूप को देख करके गा रही हैं जो रूप आज ठाकुर जी का वन में आप देख रहे थे। वैसे वास्तविकता तो ये है कि जो स्वरूप सरकार गए थे वो यशोदा मैया के श्रृंगार से, पर या भिंडला सखा को जो श्रृंगार कर दियो ये गहुचारण को श्रृंगार है। कहीं तक कोई भी कछू भी लेके आ रहा हो, मुंह पहना रहो। आज वो एक बाबा ले आयो, कछू यहाँ धर दे, नीचे यहाँ पे वो बांध दियो गैयान को, सो भाई में काजू बादाम धर दिए। एक बोले तो सबरे काजू बादाम ने बैठो बैठो ब्यास गुटुक तो रहेगो, गुटुक तो रहेगो। अभी हमारी ब्रज की भाषा है गुटुक तो रहेगो। जैसे पक्षी चुगते हैं ऐसे ब्रजवासी गुटुकते हैं। मुंह सुन के ही लगी मैंने कि यार कोई वैल्यू ना ब्यास की, गुटुक तो रहेगो बैठो बैठो। लेकिन भैया ये आनंद है, ऐसी कोई बात ना है। पर हमारी जो दशा कर रखी लोगन ने, कहीं तक कछू भी पहनाए के ये दशा ग्वाल बाल कर दें, लाला को वन में ले जाए करके। लौट के मैया पहले तो नाराज, पहले तो देख के सिहा जाए, अरे इतना सुंदर लग रहा हो, फिर बाद में गुस्सा, अरे कहा कर आयो सब श्रृंगार। तो मधुमंगल आवे, मैया देख तू इतना सुंदर बनाए के मत भेजे कर। बोले तो बोले हुआ ना हुई डोले वन में, कोई ले जाएगी लाला तो ब्याह कर लेगी, या हमारे हम लाला को ऐसा बनाए दें कि कहीं कोई या कोई ले नहीं जाए। तो श्री गर्गाचार्य जी बोले भैया वो कारी कामर है जहां पे श्री जी पौढ़े, वाकू कैसे लेके आ जाओ। तब नंद बाबा, गर्गाचार्य जी और लाला तीनों गए बरसाने। पहले जाए करके तो दहली को पूजन कियो। वृषभानु बाबा ने आके कही, ये कहा कर रहे हो आप, हमारे घर की दहली की पूजन कर रहे हो। गर्गाचार्य जी बोले आप अब ये स्पष्ट तो बता नहीं सकते कि राधा रानी की कृपा के लिए पूज रहे हैं। तो बात बदल करके बोले आप ब्रजमंडल के सबसे बड़े ग्वाला हो, सबसे बड़े गोप हो। अब कोई नयो ग्वारिया पहली बार गैया चरावे जावेगो तो बड़े ग्वाला को प्रणाम करवे आवेगो ना, हमारे आपकी दहली को प्रणाम करवे लाला आयो है, और ये प्रणाम करेगो आप या को ऐसा आशीर्वाद दो, खूब चकाचक गौवंश बढ़े, खूब लाला के घर में दूध घी दही बढ़े, आप बड़े गोप हैं। भानु बाबा बोले अरे नंद बाबा कम छोटे गोप हैं, ये भी तो बड़े गोप हैं। बोले नहीं आपकी दहली पूजेगो, दहली पूज ले। अब गर्गाचार्य जी नंद बाबा कह रहे हैं, बोले वाह कैसे लेके आमे, वो जो सेज पे सोई हैं। तो गर्गाचार्य जी बोले देखो आपकी कन्या वाके चरणन को पूजन भी करनो है। भानु बाबा बोले भैया हमने गैया चराई पर हमने तो ये सब कियो नहीं। बोले आप तो बड़े शुद्ध समय में भय, आजकल राक्षस बहुत बढ़ गए हैं, या हमारे लाला की नजर गुजर बची रहे, या हमारी ये सब जरूरी है। अच्छा राधा तो अभी सोई है, वही की करवाए दो पूजा। बोले कोई ना हम सोती वही की कर लेंगे। भीतर गए, ठाकुर जी ने जाके चरण वंदन किया, सोती भाई किशोरी जी की आरती करी, बलैया लई। अब भैया बड़े गोप को लाला हमारी दहली प्रणाम करवे आयो, तो भानु बाबा कीर्ति मैया खूब सारी सामग्री लेके आई, एक छड़ी ला करके दई, पामन के नूपुर कड़ूला दिए लाला को, लाला गैया चरावे को, और भी सामान दिए। बड़े संकोच में नंद बाबा बोले अरे आप ये सब मत दो, हमारो एक चीज एक वस्तु पर मन आ गया वो दे दो। बोले कहा, बोले आपकी लाडली जी जहाँ पे सोई हैं पौड़ी हैं, वहां के नीचे कारी कामर बहुत सुंदर लग रही है, वो दे दो। अरे या को कहा करोगे, ये तो पुरानी है और ये तो प्रयोग में लाई जा चुकी है, कोरी दे दूंगा मैं। बोले कोरी ना चाहिए, यही चाहिए। बोले कैसे दूं, लाडली तो सो रही है अभी। ठाकुर जी ने किशोरी जी को, वो तो सोवे को नाटक कर रही है सब पता, इतने में ऐसे करवट लाई किशोरी जी ने, वो कामर रिक्त है गई, मतलब वाजे पल्लंग को चली गई। ठाकुर जी देखो 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 आपकी लाली ने करवट ले ली, अब कामर उठाए लो यहाँ थे। बोले हाँ लाला उठाए लो। तुरंत ठाकुर जी ने कामर लेकर के अपने कंधा पे डारी और बन गए गोपाल। और नंद बाबा बड़े प्रसन्न है गए, गर्गाचार्य जी प्रसन्न है गए। बोले लाला अब तो कोई अला बलाए नहीं लगेगी, बस या कामर को संग ही रखी हो अपने, जे कभी ना खोनी चाहिए, ये सदा तेरे कंधा पे रहनी चाहिए। या हमारे श्री ठाकुर जी काली कामर डार करके फिर गैया चराए हुए जामे, काली कामर के भाव सो श्री जी ठाकुर जी के संग उच्चारण में जामे। बोलो वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी की। ऐसे ठाकुर जी गैया चरावे के। एक बार महाराज जी ठाकुर जी की कामर खो गई। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं वह भाव को। ठाकुर जी आए,
सुनो, ध्यान से सुनियो। अभी हमको ये कथा सुनानी, फिर बाकी बात पूरी भागवत और पूरी करनी है। बैठे रही हूँ, आज 12 बजाऊंगा रात के। हमें कल ते तो कथा है ना, है आज ही करके जानो है। अरे ना बजाऊंगा 12, उठियो मत, बैठ जा। अब ही कर रहा हूँ पूरी। 2-4 मैया बोले ये तो कर देगो काम, या कौन सा दूध निकारनो। आहा, ठाकुर जी एक दिन अपनी कामर खोया है। अब बाद में बताऊं कि पहले बताता हूं, खो के ना आए, जल्दीबाजी में लेके ही ना गए। सच में बोले मैं खोया आयो दिखूं, इतने भोरे हैं, इतने सीधे हैं, भूल गए कि मैं लेके ही ना गए हो। और श्री सूरदास जी महाराज इस छवि का वर्णन कर रहे हैं। कामर कौन लई हूं सुलाला